तो दोस्तों आज मैं 2016 में रिलीज हुई टर्किश हॉरर मूवी सेक्रेड सन की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे डायरेक्ट किया है सईदा सेन ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 है। और दोस्तों हाल ही में मैंने सिनको यूसु नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम सेदा है, उसे एक सपना आता है कि वो मर चुकी है और ये देखकर सेदा डर कर उठ जाती है। उसका हस्बैंड जिसका नाम हाकान है सेदा से पूछता है कि क्या हुआ, तो सेदा उसे कुछ नहीं कहती। हाकान समझ जाता है कि सेदा ने सपना देखा है और वो सेदा से कहता है कि डरने की बात नहीं है और उसे सो जाना चाहिए। अगले दिन सेदा बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया है, जिस पे हाकान कहता है कि वो भी घर जल्दी आ जाएगा और वो काम पर चला जाता है। सेदा काम कर ही रही थी कि जब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। ये सुनकर सेदा डर जाती है और देखने जाती है, जहाँ उसे दरवाजे पर एक आदमी खड़ा दिखता है जो कहता है कि वो आयशा को लेने आया है, जिस पर सेदा कहती है कि यहाँ कोई आयशा नहीं रहती और वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो वो पुलिस को बुलाएगी। ये सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब सेदा के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं, जहां हाकान पूछता है कि सेदा की सिस्टर नहीं आई, जिस पे सेदा के डैड कहते हैं कि वो सेदा का घर पे इंतजार कर रही है। सेदा किचन में होती है जब हाकान उसे कहता है कि वो अपने मॉम डैड के घर ना जाए। सेदा कहती है कि पर वो जाना चाहती है, जिस पे हाकान कहता है कि उसका दिन कुछ ठीक नहीं गया और वो सेदा से कुछ बात करना चाहता है। सेदा अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे अपनी पेंटिंग्स का काम करना है, इसीलिए वो आज उनके साथ नहीं चल सकेगी और ये कहते ही उसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। सेदा के पेरेंट्स के जाने के बाद सेदा को रूम में कोई खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर सेदा चिल्ला देती है। तभी हाकान वहां आ जाता है और वो कहता है कि वहां कोई नहीं है। तभी ऊपर वाले रूम से कुछ आवाजें आती हैं, जिस पर हाकान और सेदा देखने जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सेदा की तस्वीर टूटी हुई है। ये देखकर हाकान सेदा से कहता है कि तस्वीर टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेदा हाकान से पूछती है कि उसे कुछ बात करनी थी, जिस पर हाकान कहता है कि वो सोने जा रहा है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो सो रहे होते हैं तो कोई उनके रूम में खड़ा दिखता है। अगले दिन सेदा काम कर रही होती है जब दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सेदा देखने जाती है तो पर वहां कोई नहीं होता और सेदा दरवाजा बंद कर देती है, पर दरवाजा फिर खुल जाता है। सेदा को लगता है कि हाकान है, पर दरवाजे पर वही आदमी होता है और वो फिर कहता है कि वो आयशा को लेने आया है। तो सेदा कहती है कि वो वहां से चला जाए, नहीं तो वो पुलिस को बुलाएगी। तभी वहां हाकान आ जाता है। सेदा उसको उस आदमी के बारे में बताती है। हाकान पूछता है कि वो आदमी कैसा दिखता था, तो सेदा कहती है कि उसने उसे देखा नहीं। फिर सेदा कहती है कि वो ज़ैनब से मिलने जा रही है। तब हाकान कहता है कि वो चाहता है कि सेदा घर पर रहे। सेदा कहती है कि वो ज़ैनब से मिलने जाएगी, जिस पर हाकान गुस्सा हो जाता है और प्लेट फेंक कर वहां से चला जाता है। हाकान को लगता है कि उसे एदा से ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था और वो एदा से माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि कोई उन्हें छुप के देख रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सेदा काम कर रही होती है जब उसे दरवाजे के बाहर एक लड़की दिखती है। सेदा उसे देखने जाती है तो वो लड़की सेदा को धक्का देकर भाग जाती है। सेदा फोन पर बात कर रही थी जब कोई उसे बुलाता है और उसकी पेंटिंग्स अचानक से गिर जाती हैं। सेदा उसे उठाने जाती है जब कोई उसके पीछे खड़ा होता है। सेदा जैसे ही मुड़कर देखती है तो वो हाकान होता है। सेदा पूछती है कि हाकान उसे क्यों बुला रहा था, जिस पे हाकान कहता है कि उसने सेदा को नहीं बुलाया। अब सेदा फोन करने बाहर चली जाती है और हाकान को वर्कशॉप लॉक करने को कहती है। अगले दिन जब सेदा वर्कशॉप पर आती है तो उसे वर्कशॉप खुली मिलती है और वो हाकान को फोन करके कहती है कि उसने उसकी वर्कशॉप को खुला क्यों छोड़ा, जिस पे हाकान कहता है कि उसने वर्कशॉप लॉक की थी। सेदा नहीं मानती और फोन रख देती है। रात को सेदा घर जाके वॉशरूम में होती है जब कोई दरवाजे पर खटखटाता है। सेदा डर कर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ हाकान आ जाता है। सेदा कहती है कि घर में कोई है। जब हाकान देखने जाता है पर
पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और वो सेदा से कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। हाकान सेदा से कहता है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिस पर सेदा नाराज हो जाती है। जहाँ सेदा को लगता था कि हाकान उसे समझ नहीं पा रहा। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब सेदा उठती है तो देखती है कि बेडशीट पर एक काला निशान है। वो उसे छुपा देती है और वर्कशॉप चली जाती है। वहाँ सेदा को अजीब महसूस होता है। वो कुछ पिल्स ले लेती है जब उसे वही लड़की दिखती है जिसने उसे धक्का दिया था। जैसे ही सेदा उस लड़की से उसके घर के बारे में पूछती है तो वो लड़की भाग जाती है। सेदा भी उस लड़की का पीछा करते करते एक घर में पहुंच जाती है जहां कोई नहीं होता। सेदा उस लड़की को ढूंढ रही थी। जहां सेदा को वो लड़की एक रूम में खड़ी हुई मिलती है और वो लड़की सेदा की तरफ बढ़ने लगती है, जहां सेदा डरकर भाग जाती है। सेदा घर आकर हाकान का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर हो गई थी पर हाकान घर नहीं आया था। सेदा हाकान को फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाता, जिसके बाद सेदा सो जाती है। सेदा को सपना आता है कि एक डरावनी लेडी उसका गला दबा रही है। सेदा डर कर उठ जाती है और वो बाहर चली जाती है, जहां वो अपनी फ्रेंड ज़ेनब से मिलती है। ज़ेनब पूछती है कि सेदा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जिस पे सेदा हाँ कहती है, पर उसे ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। ज़ेनब कहती है कि सेदा को वो पिल्स लेना बंद कर देना चाहिए। सेदा घर आ जाती है और देखती है कि हाकान भी घर आ गया होता है। एक दिन हाकान सेदा से कहता है कि वो घर देर से आएगा और सेदा वॉशरूम में नहाने चली जाती है। वो बाथ टब में होती है जब एक डरावनी लेडी उसका पैर बाथ टब में से खींच लेती है और सेदा से कहती है कि वो वहां से चली जाए। किसी तरह से सेदा बाथ टब से बाहर आती है। सेदा अपनी वर्कशॉप में होती है जहां उसे वो लड़की मिलती है, जिसके बाद सेदा को पता चलता है कि उसके मॉम डैड नहीं है। सेदा हाकान से पूछती है कि क्या वो उस लड़की को अपने साथ रख सकती है, जिस पर हाकान कहता है कि वो बिना उस लड़की के पेरेंट्स के इजाजत के बगैर उसे नहीं रख सकते। पर सेदा के कहने पर हाकान कहता है कि सेदा जो चाहे वो कर सकती है। सेदा को वॉमिटिंग होती है तो सेदा को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। सेदा हाकान से कहती है कि क्या वो बच्चा रख सकते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पे हाकान कहता है कि वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। सेदा और हाकान सो रहे होते हैं जब सेदा को रूम में कोई खड़ा नजर आता है। ये देखकर वो डर जाती है, पर हाकान कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। अगले दिन सेदा अपनी वर्कशॉप में होती है जब उसे हाकान फोन करके बताता है कि वो काम से बाहर जा रहा है। सेदा घर में अकेली होती है और टीवी देख रही होती है जब उसे टीवी में खुद के पीछे कोई खड़ा नजर आता है। जैसे ही सेदा मुड़कर देखती है वहाँ कुछ नहीं होता। टीवी अपने आप खुल जाता है और उसमें सेदा अपने आप को देखती है। जैसे ही सेदा टीवी के पास जाती है, टीवी वाली सेदा उस पे कुछ फेंक देती है और टीवी खुद बंद हो जाता है। सेदा ऊपर जा रही होती है जब कोई उसे गर्दन से पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। सेदा डर कर रूम में चली जाती है जहां एक डरावनी लेडी उसे खींचकर गिरा देती है। अब सेदा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है और इसी डर की वजह से वो अपनी वर्कशॉप में ही सो जाती है। हाकान अब घर आ जाता है। हाकान सेदा को देखता है जहां उसे उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे सेदा पोजेस्ड है और फिर नॉर्मल हो जाती है। अचानक से लाइट चली जाती है। तभी सेदा को एक डरावनी लेडी नजर आती है। वो सेदा से कहती है कि वो वहां से चली जाए। एक दिन सेदा उसकी और हाकान की पिक्चर्स देख रही थी और सेदा ने वो सारी पिक्चर्स घर में लगा दी थी। ये देखकर हाकान नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि सेदा पागल है। सेदा के ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो सारी पिक्चर्स आग में जला देती है। एक दिन ईदा के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है, जिसके बाद हाकान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहां उसे पता चलता है कि सेदा प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन हो गया है। सेदा घर आ जाती है और हाकान से कहती है कि वो ज़ेनब से मिलना चाहती है, जिसके बाद ज़ेनब सेदा के घर आ जाती है। रात को ज़ेनब और हाकान में बहस हो जाती है। अगले दिन सेदा हाकान को फोन करके कहती है कि उसे अब अच्छा हस्बैंड बनने की जरूरत नहीं है और वो ये शादी खत्म कर रही है। सेदा को वही लड़की नजर आती है जो उसे उसके वर्कशॉप में दिखी थी। सेदा उस लड़की के सर पर हाथ रखती है तो उसके बाल सेदा के हाथ में आ जाते हैं। उसके बाद सेदा को एक विजन आता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी से जुड़े काफी सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
दोस्तों हाकान और ज़ेनब में अफेयर चल रहा था और ज़ेनब चाहती थी कि हाकान सैदा को छोड़ दे। हाकान भी सैदा को छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो सैदा से ऐसा बिहेव करता था। जिस दिन ज़ेनब सैदा के घर आई थी उस दिन ज़ेनब और हाकान में इसी बात पर बहस हो गई थी और सैदा ने ये सब सुन लिया था, इसीलिए उसने हाकान को फोन किया था। सैदा को जो विजन आए थे उसमें उसने देखा था कि एक लड़की हॉस्पिटल में मर गई थी और वो वही लड़की थी जो उसे वर्कशॉप में मिला करती थी और सैदा के जैसे दिखने वाली एक लड़की पहले उस घर में रहा करती थी और वो मर गई थी, इसीलिए वो आदमी आयशा को ढूंढने वहां आया करता था। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन सेक्रेट सन मूवी का। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें, सब्सक्राइब कर लें फिल्म पॉइंट ट्यूब चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।